हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन, हेल्दी होंगे आप सभी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। आपको क्वेश्चन आ सकता है स्कूल बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो बेसिकली क्रेडिट सिस्टम है क्या, ये कोर कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। डेफिनेटली कंटेंट तो आपको यहाँ पर मिलेगा ही, सब कुछ रिटर्न होता है, ठीक है, टेक्स्ट आपको अच्छे से मिल जाता है, लेकिन बच्चों को एक्चुअली यही नहीं पता लगता कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम एक्चुअली है क्या। सिंपल स्पष्ट शब्दों में कोई इसको नहीं समझा पाता है, तो वो चीज़ आपको मैं समझाने वाली हूँ, ताकि अगर आप कंटेंट कुछ भूल भी जाए ना, तो आपके पास कॉन्सेप्ट इतना अच्छा वेल नोन है कि आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं एग्ज़ाम में अपनी लैंग्वेज में बनाकर। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस सेशन, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। देखिए, द क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, इसके नेम में ही इसका जो मीनिंग है वो छुपा हुआ है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेकर मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगी। आप कोई भी काम करते हो, किसी की कोई हेल्प करते हो, तो आप चाहते हो कि इन रिटर्न आपको उसका क्या मिले, क्रेडिट मिले, ठीक है, लोग आपको जाने उस चीज़ के लिए। तो इसी तरह एजुकेशन सिस्टम में एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम बनाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मैथ्स की कितनी क्लासेज अटेंड करते हो, अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, ठीक है, तो वो आपके क्रेडिट्स जुड़ जाएंगे कि इस बच्चे ने इतने सेशंस या फिर इतनी क्लासेस मैथ्स की लगाई हुई है, तो इसको इतनी नॉलेज है। इफ़ यू आर डूइंग बीएड, ठीक है, हम बीएड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपने ये क्लासेस कितनी लगाई हुई हैं, या फिर कितने सेशंस आपने दिए हुए हैं, कितनी इंटर्नशिप्स आपने अटेंड की हुई हैं, हर चीज़ के अलग अलग क्रेडिट्स आपको मिलते रहते हैं। तो वो कभी भी गायब नहीं होते, वो एक रिकॉर्ड में रहते हैं कि आपने मैथ्स की इतनी क्लासेस लगाई हैं, साइंस की इतनी क्लासेस लगाई हैं। वो एक नंबर के फॉर्म में या फिर एक ग्रेडिंग के फॉर्म में, वो सारी चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लो। एक क्रेडिट के फॉर्म में वो चीज़ सेव हो जाती है, ताकि आप कहीं भी जाएं, चाहे उसी स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करें, या फिर कहीं और किसी स्कूल में जाना चाहते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका पिछला डेटा कुछ भी इरेज ना हो। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे टीचर्स को कुछ पता ही ना लगे कि पिछली आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो वो परफॉर्मेंस आपकी कैसे जज होगी, या फिर आपकी प्रीवियस नॉलेज कैसे जज होगी विद द हेल्प ऑफ दिस क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, वो देखेंगे किस सब्जेक्ट में आपका कितना क्रेडिट आपको मिला हुआ है, ठीक है। ये क्रेडिट इकल्ले सब्जेक्ट का नहीं होता, आपकी एक्टिविटीज़, हर चीज़ के लिए आपको क्रेडिट असाइन किए जाते हैं, ठीक है जी। आपने अगर अपने बीएड के सिलेबस को भी ध्यान से देखा हुआ है, तो वहाँ पे आपके मार्क्स के साथ साथ क्रेडिट लिखे होते हैं। नहीं देखे तो अभी से अपना सिलेबस ओपन करिए और आपको पता लग जाएगा कि सिलेबस का किस सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट्स हैं, ठीक है जी। 4 क्रेडिट्स हैं, 2 क्रेडिट्स हैं। ये चीज़ें आपको वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। नाउ वी विल रीड दिस वन, द क्रेडिट बेस्ड सिस्टम ऑल्सो नोन एज द क्रेडिट सिस्टम और क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। चाहे आप हम स्कूल बेस्ड की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वरना क्रेडिट का बेसिक मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी आता है ना, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, उसकी एक टाइप है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इज़ एन एकेडमिक फ्रेमवर्क दैट स्ट्रक्चर्स एजुकेशन बेस्ड ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट्स, यानी कि कितने क्रेडिट्स आपके पास हैं, विच रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एकेडमिक वर्क रिक्वायर्ड इन अ कोर्स और प्रोग्राम। यानी कि एक कोर्स बताता है कि बंदे के इतने क्रेडिट्स होने चाहिए, तब माना जाएगा कि इसने ये कोर्स अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। तो वो क्रेडिट्स लिखे हुए हैं, आप अपने सिलेबस भी खोल के देखिए अभी के अभी, ठीक है। तो वहाँ पे क्रेडिट्स लिखे हुए हैं कि अगर बच्चे ने ये इतने क्रेडिट्स उसके पास होने ज़रूरी हैं, ठीक है, एक कोर्स करने के लिए। क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, बाकी आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे क्लियर होती जाएगी ये चीज़। नाउ कमिंग ऑन टू द स्कूल बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और मोर स्पेसिफिकली यहाँ पे फिर से बताया गया है कि चाहे आप स्कूल बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कर लो, इसको ज़्यादा स्पेसिफिकली हम क्या कह सकते हैं, CBCS, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये कैसा एजुकेशनल फ्रेमवर्क है जो असाइन करता है क्रेडिट्स टू कोर्सेज एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज़ लर्न करते हैं उसको क्रेडिट्स असाइन किए जाते हैं। दीज क्रेडिट्स रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ लर्निंग रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ कोर्स और एक्टिविटी एंड डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जितने ज़्यादा क्रेडिट्स आपके पास हैं उस चीज़ के लिए, समझ लीजिए कि आपने उस सब्जेक्ट को या फिर उस एक्टिविटी को उतना ज़्यादा अच्छे से देखा हुआ है, समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स अर्न क्रेडिट्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज। जैसे आपका बीएड का कोर्स कंप्लीट हो गया, तो ये आपका क्रेडिट जुड़ जाएगा। आप कहीं पे भी जाओगे, आपके क्रेडिट्स देखे जाएंगे कि इस बच्चे ने बीएड का कंप्लीट कोर्स
किया हुआ है, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल ले लो कि आपका फर्स्ट ईयर बीएड का कहीं से किया हुआ है, लेकिन उसके बाद आपके पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो गई या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में सेटिंग नहीं आई, आप किसी और यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो पिछली यूनिवर्सिटी वाले आपके क्रेडिट्स निकालेंगे, आपने कितना कोर्स कर लिया, कितने क्रेडिट्स आपके पास हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी में वहीं से आपका सिस्टम स्टार्ट होगा, जितने क्रेडिट्स आपके पास हैं वहाँ तक का काम मानेंगे कि वो आपको आता है, उसके बाद आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद के क्रेडिट्स आपके नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जुड़ेंगे, ओके। एंड दीज क्रेडिट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर ओवरऑल डिग्री रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट देखिए इसके की फीचर्स क्या हैं। क्रेडिट असाइनमेंट, कोर्सेज एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ आर असाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू नोन एज क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट क्या है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी कोर्स को असाइन कर दी जाती है, या फिर कोई एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्कूल्स में करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, कितने सारे और भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोई डिबेट्स होती हैं, MUNs होते हैं, है ना, जहाँ पे बच्चों को पोर्टफोलियोज़ मिलती हैं। हर चीज़ को एक क्रेडिट, एक नंबर असाइन कर दिया जाता है ताकि देख सके कि किस बच्चे के पास उसमें क्रेडिट्स हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द वर्कलोड एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देम। नेक्स्ट इज़ द कोर्स सिलेक्शन। अब बच्चों को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो वो करियर में बनना चाहते हैं अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने जहाँ पे छोड़ा है वहाँ तक के क्रेडिट्स उनके पास हैं, उसके बाद नेक्स्ट अपना वो कोर्स कोई भी किसी भी टाइम पे चूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि पिछले उनके क्रेडिट्स इरेज हो जाएंगे, पिछली क्वालिफ़िकेशन उनकी वहीं तक एज इट इज़ चलेगी जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था, ठीक है जी। तो कोर्स अपने बेसिस पे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर सकते हैं। Now next is credit accumulation. Students accumulate credits by successfully completing courses and other learning activities. वही चीज़ देखो, बेसिक मैंने आपको चीज़ बता दी तो आप हर चीज़ को रिलेट अच्छे से कर पाएंगे। जितना ज़्यादा बच्चों ने कोर्स में इन्वॉल्व किया है खुद को, जितने क्लासेस अटेंड की हैं, उतने ज़्यादा क्रेडिट्स उनके पास आ जाएंगे, ठीक है। देन इज़ ग्रेडिंग। अब यहाँ पे ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं, जैसे स्कूल्स में भी आपने सिस्टम देखा होगा, पर जो छोटी क्लासेस हैं वहाँ पे ग्रेड्स होते हैं बच्चों के, ठीक है, A+, B+, इस तरह से, तो वो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वहाँ पे। परफॉर्मेंस इन कोर्सेज इज़ इवेलुएटेड यूजिंग अ ग्रेडिंग सिस्टम विच में इन्वॉल्व लेटर ग्रेड्स और ग्रेड पॉइंट्स। And the final key feature is degree requirements. A certain number of credits are required to graduate with specific requirements for different degree programs. तो हर क्लास का हर एक ग्रेजुएशन करना है, चाहे स्कूल की बात कर ले, तो हर चीज़ का एक क्रेडिट पॉइंट्स होता है जिसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है ताकि हम एक डिग्री को, किसी कोर्स को, किसी एक्टिविटी को प्रॉपर से अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ स्कूल बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सबसे पहला है स्टूडेंट ऑटोनॉमी। स्टूडेंट्स हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर एजुकेशन अलाउइंग देम टू पर्सनलाइज देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। अब बच्चे अपना क्रेडिट देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि उनका कितना और अचीव करना रहता है, कितने क्रेडिट्स उनको मिनिमम और चाहिए। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा, तो हमारे लिए कुछ और चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई और कोर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमें जितने मिनिमम क्रेडिट्स चाहिए ना किसी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, उतने बच्चे कर लेते हैं और बाकी अपना इंटरेस्ट दूसरी जगह पे वो लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कम्स अलॉन्ग विद दिस, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। वही फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच कि बच्चे अपना कोर्स अपने आप से चूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ कोई और चीज़ को पैरेलली रन भी कर सकते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है, ठीक है जी। कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। अ नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ आर देयर और हर चीज़ के क्रेडिट्स असाइन होते हैं। बच्चे के क्रेडिट स्टडी में भी लग रहे हैं और किसी और एक्टिविटी में भी लग रहे हैं, यानी कि पैरेलली जितने क्रेडिट्स उसको मिनिमम चाहिए वो तो वो अचीव कर रहा है, लेकिन साथ के साथ वो कहीं और से भी क्रेडिट्स गेन कर रहा है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है इसमें। Next comes equivalence. The credit-based system can establish equivalence between different educational systems such as vocational and general education. यानी कि जो बच्चे अपना फ्यूचर बनाने के लिए, जैसे कई बच्चों को क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है, बॉयज़ को, है ना, तो अपनी स्टडी के साथ साथ वो क्रिकेट को भी पैरेलली चलाते हैं। अगर किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, कोई भी क्रिकेट की तो चलो वैसे एग्जांपल ली है, तो वो भी उनको क्रेडिट्स असाइन कर रहे हैं कि बच्चा कहीं और जाता है तो उनको पता हो कि इस बच्चे ने कहाँ तक ये चीज़ अचीव कर ली है, ठीक है। देन इज़ ट्रांसफरेबिलिटी। अब वर्ड सुनकर ही आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं ये चीज़ कि अगर आप एक इंस्टीट्यूशन में अभी हो, कहीं और आप जाना चाहते हो, कहीं ट्रांसफ़र हो गई या
बीइंग एनी रीज़न, कहीं आप अब्रॉड शिफ्ट हो गए, कहीं पे भी आपकी कोई ऐसी कारण बनता है कि आपको यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ रही है, अपना स्कूल चेंज करना पड़ रहा है, तो आपकी पिछली स्टडी वेस्ट नहीं जाएगी। आपके उतने ही क्रेडिट्स पीछे से उठाकर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। आप वहीं से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब देखो, ये चीज़ आपको अगर ओवरऑल अच्छे से समझ में आ गया ना, तो पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सिर्फ आपके याद करने वाली चीज़ क्या होगी, इनके जो हेडिंग वाले पॉइंट्स होते हैं ना, कि बेनिफिट्स के नीचे इक्विवेलेंस, ट्रांसफेरेबिलिटी एंड सो ऑन। अब ये चीज़ आपको पेपर में किस तरह से प्रेजेंट करनी, ये भी मैं अलग से एक वीडियो बनाकर बहुत जल्द आपको दिखाने वाली हूँ, ताकि आप पहले पेपर से ही ये चीज़ें अपनी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। सो यहाँ पर हमारा ये स्कूल बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का टॉपिक भी होता है कंप्लीट। वीडियो थोड़ी सी लंबी गई है क्योंकि मुझे होता है कि सिर्फ कंटेंट नहीं, बच्चों को कोर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी पढ़ाने का फ़ायदा है। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप उस चीज़ को कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है जी, तो कंटेंट तो आपको कहीं से कहीं टेक्स्ट मिल ही जाएगा, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि ईजिली अवेलेबल नहीं होगा, थोड़ी सी आप मुशक्क़त करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं ये चीज़ प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट पर मेरा हमेशा फोकस रहता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में आया तो इतना सफिशिएंट मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।